अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13.1 है। इसमें हमें गिवन ये है कि एक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें से 60 सेकंड्स के लिए यानी 1 मिनट के लिए 300 मिली एम्पेयर करंट पास होता है। तो आपने बताना है कि इतने टाइम में वहां से कितने चार्ज पार्टिकल्स यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से पास हुए। चलते हैं आंसर की तरफ। ये देखिए, हमें ये कहा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें। टाइम दिया हुआ है गिवन 1 मिनट, इसका मतलब 60 सेकंड्स। करंट दिया हुआ है 300 मिली एम्पेयर, हमने इसको एम्पेयर में चेंज कर लेना है। तो ये मिली आपको पता है प्रीफिक्स है 10 पावर -3। 300 को आप ये जो 10 पावर ऊपर -3 है, नीचे जाके 10 पावर +3 हो जाएगा यानी 1000 हो जाएगा। 300 डिवाइडेड बाय 1000 आपके पास 0.3 एम्पेयर करंट आ गया। तो करंट भी स्टैंडर्ड में आ गया, टाइम भी आपके पास स्टैंडर्ड में आ गया। अब करंट आपके पास होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। हम यहाँ पे सबसे पहले तो क्यू फाइंड करेंगे, ये हमें हेल्प करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए। अच्छा, अब ये क्यू इज इक्वल टू आपके पास ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। क्यू इज इक्वल टू वन ओवर क्यू इज इक्वल टू आई ओवर टी। हम यहाँ पे आई और टी की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्चुअली ये जो क्यू चार्ज है जो उसमें उस बल्ब में से पास हुआ है, ये ये क्यू चार्ज, ये असल में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स उस वायर में से गुजर रहे हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो क्यू टोटल चार्ज वहां से पास हुआ है, हम ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ये इसके इक्वल होगा। यानी कि टोटल चार्ज जो होगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है ये उसके इक्वल होगा। सो हम इस Q को n इंटू ई से रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि E क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अब यहाँ हमारा मकसद यहाँ पे n फाइंड करना है। तो ये वो Q की वैल्यू है जो हमारे पास हमने अभी प्रूफ किया है कि वो I इंटू टी है। सो ये एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब तो हमारे पास आंसर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने I की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 0.3 एम्पेयर टाइम 60 सेकंड्स, और एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो 1.6 10 पावर -19 कूलम। अब यहाँ पे जो Q के यूनिट थे ये भी कूलम में आएंगे, और यहाँ पे जो आपके पास E का यूनिट है ये भी Q के चार्ज है, कूलम में आएगा। कूलम कूलम से कट जाएगा, आपके पास जो आंसर है वो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि तादाद का आपके पास कोई यूनिट नहीं होता, सो इसके साथ हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपके पास कूलम कूलम से कट चुका है, और यहाँ पे न्यूमेरिकली भी आपके पास कोई यूनिट आंसर में नहीं आएगा। तो हमने इस डिवीजन का हमने ये आंसर निकाल लिया 1.125 10 raised to power 20। इसका मतलब है 1.125 10 raised to power 20 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतने टाइम में 60 सेकंड्स में इस इलेक्ट्रिक बल्ब में से पास हुए हैं। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।